हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब ये एक नया हम लोग का प्रयास है आप लोग के लिए। अब इसमें क्या है कि हम लोग वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि विदाउट वोकैब वी कांट इवन थिंक कि हम लोग पेपर क्लियर कर सकते हैं। ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट वोकैब इज like as important as grammar. Yeah, I can say like quite more important than grammar. You need to give more time to vocab, because थोड़ा इसको लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि एक शब्द पढ़ लिया, वो पढ़ लिया तो आपको vocab आ गई, आप उसका कर लेंगे। क्योंकि उस शब्द को तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। तो आज हम ना ऐसे नहीं करेंगे कि एक शब्द उठाया, उसको हमने उसका मीनिंग जाना और आगे बढ़ गए। हम लोग का पूरा कोशिश यही है, हम लोग पूरी इसी कोशिश के साथ में अपनी आप लोग के साथ जुड़े हैं कि एक शब्द पकड़ेंगे, उसको पूरा लेके जाएंगे कि उसमें से क्या क्या शब्द आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि शब्द तो आपको चलो पता चल गया, लेकिन उसके सिनोनिम्स ही नहीं पता चलेंगे तो आप पेपर में कैसे एलिमिनेट करेंगे या मार्क करेंगे। तो हम शब्द को पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखेंगे तो उसके जितने भी मैक्सिमम सिनोनिम्स बन सकते हैं, हम हर एक को कवर करें। ठीक है। तो जस्ट आके यहाँ पे टिक टिक करके नहीं है कि देखो मैंने आपको इतने सारे शब्द पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलता है, एक एक चीज़ के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम सिलेक्शन के लिए सोच सकते हैं। आज देखिए, आज का हमारा शब्द है एब्डिकेट। जितने भी स्टूडेंट्स को पता है वो मुझे बताएंगे। मैंने यहाँ से जितने भी सिनोनिम्स बन सकते थे या एग्जाम्स में आते हैं, मैंने हर एक को वहाँ पे रखा है। फ्रेजल वर्ब्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, इस शब्द पे बेस्ड इडियम्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है। तो हमने पूरी कोशिश है कि आपको एक शब्द को लेके आज पूरा इस शब्द का पूरा डर और इससे जुड़े हुए सारे शब्द हम करें। तो कह सकते हैं कि एक नहीं, हम लोग एक वो हो गया और 17 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 18 तो शब्द हो चुके हैं। उसके अलावा क्या है आज आप लोग के लिए, देखो, इस शब्द पे बेस्ड इडियम्स जो बन सकते हैं, इडियम्स बेस्ड ऑन दिस वर्ड, तो उस शब्द के ऊपर हमने जो इडियम बन सकते हैं वो भी रखा है। और क्या रखा है हमने, अब उसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था पेपर में, हमने वो भी यहाँ पे लगाया है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सिर्फ वोकैब नहीं होगी हमारी, क्या होगा, आप सिनोनिम्स जान रहे हो, आप सिनोनिम्स जान रहे हैं। आप इडियम्स को जानेंगे और फिर आपका एक टेस्ट होगा। ये हो गया आज की हमारी क्लास। द सिनोनिम्स, इडियम्स एंड देन द फ्रेजल वर्ब्स आल्सो। आज की क्लास में हमारे कुछ ये कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं। देखो, शब्द है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। त्याग दिया आपने। एब्डिकेट का मतलब क्या हुआ, त्याग देना। देखो, टू गिव अप समथिंग, स्पेशली पावर और पोजीशन। अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को आपने क्या कर दिया, त्याग दिया। एक तो ये हो गया, जब राजा क्या हुआ, उन्होंने अपने शासन को त्याग दिया और वो वहां से चले गए, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के वो वहां से चले गए, उसको भी कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होना है त्याग देना। और अपनी इच्छा से आपने वोलेंट्री उस चीज को आपने त्यागा है, तो त्याग देना, एब्डिकेट। अब प्लीज लर्न करते हुए सुनो, एब्डिकेट। तो एब्डिकेट में क्या हुआ, अब नहीं हो रहा ना हमसे, अब डी हो गया हमारा, अब डी केट हो गया। नहीं, थोड़ा उसको बनाओ, चलो कैसे इसका बना सकते हैं, सिनोनिम इसमें कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसके सिनोनिम को बनाने की। एब्डिकेट का क्या हुआ, गिव अप कर दिया। एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप कर देना, उस चीज को त्याग देना। यहाँ पे गिव अप नहीं लिखा है तो एक और शब्द लिख लेते हैं, गिव अप। त्याग दिया आपने, गिव अप कर दिया आपने। ठीक है। एब्डिकेट।
एबडिकेट मतलब त्याग देना, डिकेट, हमने इस चीज को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। राजा जी ने अपने सिंहासन को त्याग दिया, एबडिकेट। सेम इसके बेस पे अब कौन कौन से शब्द बनता है, रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब अब हम थक चुके हैं और हम अब इस चीज को हम क्या करते हैं, रेनाउंस करते हैं, यानी हम इस चीज को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। रेनाउंस, रेनाउंस करना मतलब उस चीज को त्याग देना, रेनाउंस। देखो, रिनाउंस को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, इसमें नाउन दिखाई दे रहा है और इसमें री दिखाई दे रहा है, तो री नाउन। नाउन ने त्याग दिया, नाउन ने त्याग दिया जब वहां पे प्रोनाउन आ गया। जब वहां पे प्रोनाउन आ गया तो नाउन ने त्याग दिया। नाउन त्याग देता है ना जब प्रोनाउन आ जाता है उसके स्थान पे। तो रेनाउंस में देखो, नाउन ने त्याग दिया जब प्रोनाउन आ गया उसके स्थान पे, तो रेनाउंस, रेनाउंस मतलब त्याग देना। नाउन ने त्याग दिया जब प्रोनाउन आ गया उसके स्थान पे, तो उसने त्याग दिया, किसी चीज को त्याग देना। relinquish, relinquish का मतलब भी होता है त्याग देना। स्टेप डाउन तो इजी है, आपने स्टेप स्टेप नीचे 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 लेके आ रहे हो, ये आपका सिंहासन है। यहाँ देखो राजा महाराजाओं का सिंहासन होता है, ओहो, राजा महाराजाओं का पूरा सिंहासन होता है, ये पूरा उनका सिंहासन है और यहाँ पे पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो जो राजा जी हैं वो अब ऐसे ऐसे स्टेप डाउन करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ दिया है और अब वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप डाउन कर दिया, नीचे नीचे आ रहे हैं, वो हैंड ओवर कर दिया किसी और को, अपने सिंहासन को किसी और को हैंड ओवर करके वो नीचे आ रहे हैं, स्टेप डाउन हो रहे हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब भी सेम हुआ, है ना, किसी चीज को त्याग दिया। एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब सेम चीज, त्याग देना, वहां से हट जाना, ठीक है, एब्ज्योर। अब होता है सीड, सीड का मतलब होता है जो, मान लो चीज क्या है, अपने आप में ना पीछे पीछे जा रही है, अब हमारे क्या हो रहा है, वो चीज हट रही है ना, पीछे जा रही मतलब वो हट रही है, तो क्या हो रहा है, सीड का मतलब भी हट रही है, त्याग हो रही है, गो आउट। रिजाइन तो मतलब पता ही है, एक तो होता है कि हम अपना त्याग पत्र दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं किसी ऑफिस से, हम अपना त्याग पत्र देते हैं। तो हम क्यों रिजाइन कर लिए भाई, क्योंकि हमें वहाँ की चीजें अब समझ में नहीं आ रही हैं, वहाँ पे जो चीजें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमने त्याग दिया। हम्म, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम त्याग देते हैं उस चीज को। रिजाइन मतलब हिंदी मतलब होता है ना त्याग पत्र, तो रिजाइन कर दिया हमने, मतलब हमने वहाँ उस चीज को त्याग दे दिया, त्याग पत्र। अच्छा दोबारा से देखो, एब्डिकेट का मतलब, जैसे इसका अगर स्पेशली बात करें तो राजा महाराजा जब कोई हुआ तो वो अपने सिंहासन का त्याग, लेकिन जनरल सेंस में भी आप इसका बात कर सकते हो कि जब कोई भी इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग देता है उसको भी हम एब्डिकेट कहते हैं, है ना। रेनाउंस, relinquish, स्टेप डाउन, और हैंड ओवर कर दिया, एब्ज्योर, सीड, गो आउट, रिजाइन, डिसओन। अब ऐसे याद रखो, ओन का मतलब होता है आपका उसके ऊपर पोजेशन है, यू ओ अ कार, तो यू ओन अ कार, आपका एक कार है, आपके पास एक गाड़ी है, तो आपके पास में जो गाड़ी है उस गाड़ी का पोजेशन है आपके पास में, लेकिन अब आपके पास डिस कर दिया उसको, है ना, तो डिस का मतलब विदाउट हो गया। अब आपका पोजेशन नहीं है उस कार पे, क्यों, क्योंकि आपने उस गाड़ी को क्या कर दिया है, अपने अपने आप से हटा दिया है, उसको त्याग दिया है आपने, तो डिसोन। एब्निगेट, याद रखिएगा, एब्निगेट का मतलब भी होता है स्वेच्छा से, अपनी वॉलेंट्री, आपने चीजों को आप त्याग देते हैं। जो हमारे कौन लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं जो स्वेच्छा से चीजों को त्याग देते हैं, उनको जरा मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी जो चीजें आज की डेट में बड़ी आपको अपनी तरफ मोहित कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया। उन लोगों को, उन इंसान को क्या कहते हैं, एब्निगेट, एब्निगेट का मतलब भी त्याग देना। कास्ट असाइड, ब्रश असाइड एंड पुट असाइड, ये तीनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को कास्ट असाइड, ब्रश असाइड, ब्रश से आपने उसको असाइड कर दिया, ब्रश से आपने उसको साइड कर दिया, देखो यहाँ पे साइड छिपा हुआ है
पुट असाइड, आपने उसको एक साइड में रख दिया, किसी चीज को आप पुट असाइड कर रहे हो, ब्रश असाइड है, कास्ट असाइड है, तो यानी आपने उसका क्या किया, आपने उसको यहाँ था, मान लो यहाँ था, और आपने उसको ब्रश से हटाया और इसको यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि आप उसको देखना नहीं चाहते, आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक तो मतलब ये हुआ इग्नोर करना किसी चीज को, ठीक है, उसको आप ध्यान नहीं देना चाहते। दूसरा एक मतलब अभी मैंने बताया था कास्ट असाइड, एक था और था पुट असाइड वाले में, अभी पेपर में बताया था आपको। इमरजेंसी के लिए आप एक फंड को साइड में करके रख दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर पुट असाइड। एस्ट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एस्ट्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आपने अपने वॉलेंट्री, उसको क्या कर दिया है, आपने सरेंडर कर दिया है, क्या कर दिया है आपने, गिव अप कर दिया है उसको। अबेंडन, अबेंडन का मतलब हुआ त्यागा हुआ, ठीक है। रेप्लिकेट नहीं होगा, ये रिप्यूडिएट होगा। फॉरगो, फॉरगो, फॉरगो देखो, फॉर गो, फॉर गो, फॉर गो, गो मतलब जाने दिया, आपने उसको जाने दिया, आपने उसको जाने दिया, क्यों जाने दिया, क्योंकि आप उसको त्याग रहे हैं, तो त्याग देना, आप उसको जाने दिए, क्यों, क्योंकि आप उसको त्याग रहे हैं। तो फॉरगो का मतलब क्या हो गया, त्याग दिया आपने, आप उसको जाने दे रहे हैं। तो देखो, एक शब्द हुआ हमारा एब्डिकेट, एब्डिकेट को लेके कितने शब्द हुए, तो गिव अप समथिंग स्पेशली पावर और पोजीशन, आपने चीज को त्याग दिया, ठीक है, त्याग दिया तो गिव अप कर दिया आपने किसी चीज का, या तो फिर अपनी पावर हो सकती है, पोजीशन होती है, इवन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी त्याग कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग कर रहे हैं। सारा हट गया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का त्याग कर रहे हैं, उसको भी हम एब्डिकेट कहते हैं। ये होता है हमारा वर्क फॉर्म, इसका नाउन क्या होगा, एब्डिकेशन। ये इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो रेनाउंस, रेनाउंस करना मतलब चीज को त्याग दिया, रिलिंक्विश, रेनाउंस, नाउन ने जैसे ही प्रोनाउन को देखा तो खुद को क्या किया, उसने त्याग दिया, अपने आप को वहां से त्याग करके वहां से चला गया, कहा कि चलो प्रोनाउन को आने देते हैं। तो जब नाउन ने प्रोनाउन को देखा तो खुद वहां से चला गया, नाउन ने प्रोनाउन को देखा तो वहां से चला गया, दैट इज रिनाउंस। relinquish, relinquish, देखो इसमें रूट वर्ड तो कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ हम कोई ना कोई अपने आप ही स्टोरी बना सकते हैं। relinquish की क्या स्टोरी बन सकती है, लिंक, लिंक इसमें से ना निकल सकता है, लिंक, किसी लिंक को अगर आप ना ओपन करो, तो कुछ गंदा लिंक है, आप उसे ओपन ना करो, आपने वहां पे क्या किया, एक त्याग किया ना, relinquish, लिंक जैसा साउंड आ रहा है ना, तो relinquish, लिंक को आपने ना क्लिक करके आपने त्याग दिया उसको, तो relinquish। स्टेप डाउन और हैंड ओवर तो इजी इजी है आपका। एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब भी त्याग दिया, अब और नहीं वाले में ऐसे कर लो, एब्ज्योर, ज्योर, जो बहुत जोर हो गया तुम्हारा, अब और नहीं, है ना, एब्ज्योर, अब बहुत हो गया तुम्हारा जोर, अब और नहीं, दैट इज एब्ज्योर, एब्ज्योर, अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब बहुत हो गया जोर, तो जोर को मतलब याद रखो, जोर तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है, अब और नहीं, एब्ज्योर, अब और जोर नहीं चलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं त्याग रहा हूँ, अब और जोर नहीं, एब्ज्योर। सीड, पीछे जा रही है चीज, है ना। गो आउट, रिजाइन, रिजाइन करना तो तुम आप लोग को सबको पता है, हम रिजाइन तब करते हैं जब हम उस चीज से थक जाते हैं, जिसे हम अपना त्याग पत्र भी रेजिग्नेशन बोलते हैं, रेजिग्नेशन लेटर है हमारा, जिसको क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन लेटर, तो त्याग पत्र, हमने वो पत्र लिख दिया है त्याग में कि भाई हम इस ऑफिस को क्या कर रहे हैं,
हम इस ऑफिस को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा काम नहीं चल रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से। ओन का मतलब होता है आपका अधिकार है उसके ऊपर, और आप अपने अधिकार को डिस कर दोगे, आप अपने अधिकार को विदाउट, अपने अधिकार के विदाउट हो गए तो आप डिसओन कर दिया आप उसको, दैट मीन्स आपने उसको छोड़ दिया। एबनीगेट, गेट में तो चलो गेट दिखाई दे रहा है, और अब नहीं जाना इस गेट से, अब मैं इस गेट से नहीं जाऊंगा, है ना। मान लो कि कोई साधु जी है और उन्होंने जब अपने, मान लो अपने घर परिवार को छोड़ के अब वो जा रहे हैं, तो वो क्या कहें, अब नहीं इस गेट से। तो अब एबनी गेट, अब नहीं इस गेट से, अब मैं इस गेट से नहीं जाऊंगा कभी। तो उनके पापा कह रहे हैं कि बेटा आ जाओ घर के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा है, नहीं अब नहीं इस गेट से, अब हम इस गेट से अंदर नहीं आएंगे। अब हम इस गेट से अंदर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इस घर को, इस गेट को हमने क्या कर दिया है, हमने गिव अप कर दिया है, हमने इस गेट को छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है। तो एब्निगेट देखो सही बन रहा है ना, आप लोग देखो, आप लोग भी मुझे बताइएगा मैम और क्या क्या बन सकता है। गिव अप कर दिया, एब्निगेट, अब नहीं इस गेट से, अब नहीं इस गेट से, अब नहीं इस गेट से, अब नहीं जाएंगे हम इस गेट से भाई, क्यों, क्योंकि हमने त्याग दिया इस गेट को, हम छोड़ दिए ये गलियां, अब हम नहीं जाएंगे उस दरवाजे वापस। कास्ट असाइड, ब्रश असाइड और पुट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को आपने एक साइड में रख दिया, क्यों, क्योंकि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं ना। एस्च्यू, च्यू च्यू करके किसी चीज को जब हम बहुत ज्यादा च्यूइंग कर लेते हैं तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। एस्च्यू, च्यू च्यू कर लिया आपने, च्यू कर लिया अच्छे से, उसको चबा लिया, तो चबाने के बाद आप क्या करोगे, उसको थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे, त्याग दोगे। फेंक देते हैं तो थोड़ी ना घर पे रखते हैं, तो एस्च्यू, थ्रो कर दिया उसको। अबेंडन, बेंडन, बेन लगा दिया किसी चीज के ऊपर, देखो अबेंडन में बेन दिखाई दे रहा है, अबेंडन में बैन दिखाई दे रहा है, और बैन लगाने के बाद में उस चीज को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। बैन लगाने के बाद में यहाँ पे देखो बैन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बैन दिखाई दे रहा है, बैन लगा दिया किसी वो चीज के ऊपर, तो बैन लगाने के बाद क्या है, लोग उसको नहीं ध्यान देंगे, अब उसको छोड़ के चले जाएंगे लोग। तो जब लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे तो वो क्या हो गया, त्याग दिया उसको, अबेंडन, बैन लगा दिया उसके ऊपर, बैन लगा है भाई इसको मत छुओ, ये त्यागा हुआ है, ठीक है। फॉर गो, फॉर गो का मतलब, गो से आपको दिखाई दे रहा है, फॉर गो, गो मतलब आपने जाने दिया किसी चीज को, आपने जाने दिया, क्यों, क्योंकि आप उसको त्याग रहे थे, तो फॉर गो, फॉर गो मतलब आपने उसको जाने दिया। रिप्यूडिएट, REPUDIAT, तो रिप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट का तो अलग हो जाता है, रिप्यूडिएट मतलब आपने उसको मना कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप उसको, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे इनकी क्या बनाया है, नेमोनिक्स। और रेनाउंस, रेनाउंस का क्या याद रखना, नाउन ने जैसे ही प्रोनाउन को देखा तो अपने आप को त्याग के चला गया, रेनाउंस, रेनाउंस, नाउन ने प्रोनाउन को देखा तो वो वहां से चला गया, रेनाउंस। रिलिंक्विश, लिंक, उस लिंक पे ना क्लिक करके तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है, रिलिंक्विश। स्टेप डाउन और हैंड ओवर, ठीक है। एब्ज्योर, अब और जोर नहीं तुम्हारा, हम आपको त्यागते हैं, आपने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, अब और जोर नहीं, एब्ज्योर, अब और जोर नहीं, एब्ज्योर। सीड, पीछे जा रही है वो, है ना। डिजाइन तो पता है, त्याग दिया आपने, त्याग, त्याग रेजिग्नेशन लेटर होते हैं ना, तो त्याग पत्र होते हैं वो। डिसोन, आपने ओन, किसी चीज को ओन करते हो आप, आपका पोजेशन होता है उसके ऊपर और आपने उसको डिस कर दिया, नहीं विदाउट हो गया, तो नाउ यू आर विदाउट, विदाउट द पोजेशन ऑफ दैट थिंग, यू डोंट ओन द पोजेशन ऑफ दैट थिंग, आपका उस चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया। एबनीगेट, इस गेट से अब हम दोबारा नहीं आएंगे, अब नहीं इस गेट, एबनीगेट में अब नहीं इस गेट से हम इस गेट से अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, क्यों, क्योंकि हम त्याग रहे हैं इस गेट को। कास्ट असाइड कर दिया, उसको अलग रख दिया, ब्रश असाइड, पुट असाइड, सबको अलग रख दिया। एस्च्यू, च्यू करने के बाद में किसी भी चीज को जब हम च्युइंगम को च्यू करते हैं
उसके बाद क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। एस्च्यू, अबेंडन, भाई इस चीज के ऊपर बैन लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है तो त्याग दो इसको, अबेंडन त्याग दिया। फॉरगो, गो जाने दिया, जाने दिया मतलब फॉरगो। तो आई होप आपको ये जो 17 वर्ड्स है, और एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट में आपने क्या कर दिया, इस चीज को गिव अप कर दिया है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। आगे देखते हैं अब हम लोग और क्या है इस सब के बेस पे। नेक्स्ट है हमारा, इस शब्द के बेस पे और इडियम्स क्या बन सकते थे। वॉश वंस हैंड ऑफ, कहते हैं ना अपने हाथ धो लेना। अगर हम किसी चीज से अपने हाथ धो लें मतलब हम उससे पीछे हट गए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए। तुम इस जो ये प्रोजेक्ट का फेलियर हुआ है, तुम उस चीज से अपने हाथ नहीं धो सकते हो, ये गलती है आपकी, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो वॉश वंस हैंड ऑफ, किसी चीज से अपने हाथ धो लिए, दैट मीन्स टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व और रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग। अभी देखा था ना, अबेंडन कर दिया, उसको त्याग दिया, रेलिंक्विश कर दिया, है ना। और एब्डिकेट, एबनिकेट, स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व और रिस्पॉन्सिबल, आप किसी चीज के में आपने क्या किया, अपना इन्वॉल्वमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया, रोक दिया मतलब आपने अबेंडन कर दिया, है ना, एस्च्यू कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, सो यू कांट वॉश योर हैंड्स ऑफ इट। जो आप हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। मान लीजिए आप एक टीम में हैं, और आप टीम मैनेजर हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर और द सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो आप जो हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, आप अपना हाथ इस तरीके से साफ नहीं, झाड़ नहीं सकते, मतलब आप इस तरीके से इस चीज को त्याग नहीं सकते, आप इसकी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो वॉश वन हैंड ऑफ, आपने स्टॉप कर रहे हैं अपने आप को। टर्न वन बैक ऑन, अगर हम अपनी बैक को टर्न करें, मैं आपके साथ ऐसे हूँ और मैं अपनी टर्न कर दूँ इस तरीके से, मतलब मैंने आपको क्या कर दिया, हम टर्न कर देते ना, जब हमें किसी की बात नहीं सुननी होती है तो हम अपनी गर्दन ऐसे टर्न करके और कुछ कुछ और काम में बिजी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अपना कुछ कुछ करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मूव करने लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको त्याग रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, गिव अप कर रहे हैं वहां से। टर्न वंस बैक ऑन, सेम चीज हो गई, वॉश वंस हैंड ऑफ, सेम सिनोनिम हुआ, ठीक है। सेम ये उसके साथ में जाएंगे, रेनाउंस, रिलिंक्विश, स्टेप डाउन, अब्जॉर्ब, सीड, गो आउट, रिजाइन, डिसो, abnegate, cast aside, brush aside, put aside, eschew, abandon, and then forgo. Turns back, टर्न टर्न वंस बैक ऑन, आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वॉश वंस हैंड ऑफ, या फिर आप उस चीज से अपने आप को, आप कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर रहे हैं, दैट इज, ठीक है। अब देखते हैं इस शब्द से बेस्ड क्वेश्चन क्या आया था पेपर में। एक क्वेश्चन आया था कि द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने कर लिया। तो द एक्ट ऑफ गिविंग अप वंस थ्रोन, अपने थ्रोन को देने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं। अगर आप अपना थ्रोन छोड़ रहे हो, तो अब देखो, अब आप एक चीज देख सकते हो कि अबेंडनमेंट, अभी देखा था हमने, अबेंडन कर दिया था उसमें, है ना। रिनंसिएशन, रिनाउंस का था ये, रिनाउंस वाला था ये रिनंसिएशन। रेजिग्नेशन भी था और एब्डिकेशन भी था। आप कहेंगे कि मैम सिनोनिम में तो आपने हमें सब पढ़ाया है, तो हम टिक किसको करें। लेकिन जब पर्पसली बात आ जाए किसी चीज आपने थ्रोन को त्याग करने की, जब आपको वर्ड दिखाई दे ना थ्रोन का त्याग करना, तो उसको कहते हैं एब्डिकेशन। थ्रोन के त्याग करने को कहेंगे एब्डिकेशन। और जनरल सेंस में अगर हम किसी और चीज की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप त्याग कर रहे हैं, किसी भी चीज से जब आप गिव अप कर देते हैं, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाहते हैं, वहां से अपने आप को साइड करना चाहते हैं, तो हम फिर उसके लिए ये सारे शब्द हम लगा सकते हैं। तो
इससे आज हमने देखा कि हमने एक शब्द किया एक्ट ऑफ गिविंग अप द टोन का क्या मतलब होता है। उसके बाद में हमने इसके बेस्ड इडियम्स किए, वॉश वंस हैंड ऑफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इस प्रोजेक्ट से अपने आप को फ्री नहीं कर सकते। टर्न वंस बैक ऑन, आप अपनी बैक को वहां से टर्न नहीं कर सकते। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आपको उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर थ्रोन की पर्पस की बात की जाए कि थ्रोन को गिव अप करना, दैट इज एप्लीकेट, और अदरवाइज आप किसी भी चीज को त्याग रहे हो तो रेनाउंस। बाकी जो मैंने आपको सारे के सारे शब्द पढ़ाए हैं वो सारे के सारे शब्द आपके यहाँ पे रहेंगे। तो जो हम लोग का थंबनेल था, तो उसमें तो आज हमने और भी अगर चीजें ऐड ऑन कर ली, नॉट ओनली वो कैब, हमने और भी बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। तो नॉट ओनली वो कैब, इसके अलावा भी हमने काफी कुछ पढ़ा है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये सारे शब्द ध्यान रखने हैं। और हर एक बच्चे का होमवर्क है कि मुझे दो एक्स्ट्रा शब्द, अगर कोई और आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कोई और शब्द है जो लग रहा है कि हाँ मैम वो हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी इस तरीके से डेली डेली करते रहेंगे। तो एवरी डे आज हमने आई थिंक 20 के करीब शब्द हो चुके हैं। आज हमने इतने सारे शब्द किए हैं, एवरी डे आता रहेगा इसी तरीके से। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।